समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 38वां अध्याय। आज हम मंत्र संख्या 26 को पढ़ेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है यावती द्यावा पृथ्वी यावच्च सप्त सिंधवो वीतस्थिरे तावंतम इंद्र ते ग्रहम ऊर्जा गृणामि अक्षितम मयि गृणामि अक्षितम। मंत्र का देवता है इंद्र, और इंद्र शब्द मंत्र के अंदर भी आया है। यहाँ पर इंद्र के दो अर्थ किए गए हैं, एक विद्युत और दूसरा परमेश्वर। विद्युत के समान परमेश्वर। इंद्र शब्द विद्युत के लिए भी प्रयोग होता है। जो 33 देवता हैं, वैसे 34 देवता है, सभी देवताओं को मिलाकर 34वां देव कौन है? परमेश्वर है। तो उसमें विद्युत को भी देवता बताया है, इंद्र नाम, क्योंकि वो ऐश्वर्य का कारण है। और इसमें वाचक लुप्तोपमा अलंकार समझना चाहिए। यहाँ पर यद्यपि भावार्थ में दिया नहीं है, लेकिन संबोधन के अंदर वाचक लुप्तोपमा अलंकार, ईश्वर की उपमा किससे दी जा रही है? विद्युत से। परमेश्वर विद्युत के समान है, अर्थात जैसे विद्युत व्यापक है, वैसे ही परमेश्वर भी व्यापक है। इस मंत्र की भूमिका में दिया है विद्वान लोग क्या करें। ये सभी के लिए उपदेश है। यहाँ तो विद्वान नाम लिया गया है, सभी मनुष्यों को क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर हमको भावार्थ में मिलेगा। भावार्थ में दिया है विद्वानों को योग्य है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक पृथ्वी और बिजली आदि के गुणों को ग्रहण कर अक्षय सुख को प्राप्त हो। पृथ्वी और बिजली आदि के गुणों को ग्रहण करना, अर्थात इनके गुणों को जाने, निश्चय करें परीक्षा करके, और फिर उन गुणों का उपयोग करके अक्षय सुख को प्राप्त होना चाहिए। ये इस मंत्र के अंदर बताया। और भी नाम मंत्र के अंदर दिए हैं। यहाँ भावार्थ में तो पृथ्वी और बिजली दिया है, आदि लगा दिया है। मंत्र में और भी नाम मिलेंगे हमें। तो इस मंत्र का पदार्थ देखते हैं। हे इंद्र, परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है विद्युत के समान वर्तमान परमेश्वर, ते आपकी यावती जितनी द्यावा पृथ्वी सूर्य भूमि और यावत जितने बड़े सिंधवा 7 समुद्र वीतस्थिरे विशेषकर स्थित हैं। तो परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, ये द्यावा पृथ्वी सूर्य और भूमि आपके हैं, आप इनके स्वामी हैं, मालिक हैं, आपने इनको बनाया है। और 7 समुद्र ये भी आपके हैं, इनको भी आपने बनाया है। और ये सृष्टि के अंदर विशेष करके स्थित है। सूर्य मध्य में स्थित है सौरमंडल के, और भूमि उसके चारों ओर घूमती है।
फिर आगे दिया तावंतम उतने अक्षितम नाश रहित ग्रहण के साधन रूप सामर्थ्य को ऊर्जा बल के साथ मैं घृणामि स्वीकार करता हूँ। तो इन पदार्थों में, समुद्रों में, पृथ्वी में, सूर्य में जो सामर्थ्य है, और वो सामर्थ्य क्या है, कैसा है, ग्रहण का साधन, उनको, उन पदार्थों को स्वीकार करने का, उन पदार्थों को समझने का साधन है। ग्रह शब्द आया मंत्र के अंदर। ग्रह का मतलब समझना चाहिए कि इन पदार्थों में जो गुण कर्म है वो ग्रह है, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है कि इंद्रियों और मन से गुणों का प्रत्यक्ष होता है और फिर आत्मा युक्त मन से गुणी जाना जाता है। तो पृथ्वी सूर्य के गुण कर्म, इनका हम प्रत्यक्ष करते हैं। तो ये ग्रह हैं, ये जानने के साधन हैं। गुणों के माध्यम से ही हम किसी पदार्थ को जान सकते हैं, कर्मों के माध्यम से ही हम किसी पदार्थ को जान सकते हैं। तो ये गुण और कर्म ग्रह हैं, किसी भी पदार्थ को ग्रहण करने के, स्वीकार करने के, जानने के, समझने के साधन हैं। तो इन ग्रहों को अर्थात इन पदार्थों के गुण और कर्मों को बल के साथ मैं स्वीकार करता हूँ। मतलब कि विद्या रूपी बल के साथ, इस रूप में समझना चाहिए। विद्या रूपी बल के साथ में इनसे संबंधी जो विद्या है उसको पढ़कर और इनके गुण कर्मों को जानकर उनको मैं स्वीकार करता हूँ, उनका मैं निश्चय करता हूँ। फिर तथा उतने अक्षितम नाश रहित सामर्थ्य को, नाश रहित सामर्थ्य मतलब कि ये जो सूर्य, पृथ्वी आदि हैं, एक दृष्टि से ये नित्य हैं, नाश रहित हैं, शरीर आदि की अपेक्षा से। शरीर तो तुरंत नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पृथ्वी, सूर्य बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इस दृष्टि से इनको अपेक्षा से नाश रहित कहा गया है। और इनके अंदर जो गुण कर्म है वो भी नाश रहित है, इनमें जो सामर्थ्य है वो भी नाश रहित है। तो उतने नाश रहित सामर्थ्य को मैं अपने में ग्रहण करता हूँ। तो पहले 2 बार घृणामि आया है। तो पहला घृणामि का मतलब समझना चाहिए कि मैं इनके गुण कर्मों को जानकर निश्चय करता हूँ और फिर उन निश्चय किए हुए गुण कर्मों का मैं उपयोग करके अपने में ग्रहण करता हूँ, अर्थात उपयोग करके मैं सुखी होता हूँ और दूसरों को भी सुखी करता हूँ। तो मंत्र का तात्पर्य यही है कि जितने भी सृष्टि के अंदर पदार्थ हैं, मनुष्य उन पदार्थों के गुण कर्मों को जानकर उनका उपयोग करके अक्षय सुख को प्राप्त करें। जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं उसमें एक विद्या है। विद्या का क्या अर्थ किया है? पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत जो पदार्थ हैं उनके ठीक ठीक स्वरूप को जानना और उसका उपयोग करना। तो यहाँ कुछ पदार्थ उदाहरण के रूप में दिए हैं। सभी पदार्थों को समझना चाहिए, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत। उन पदार्थों को गुण कर्मों के माध्यम से जानकर, समझ के, निश्चय करके फिर उनका उपयोग करके हमें सुखों को प्राप्त करना चाहिए।